वेलकम टू योर चैनल देवन स्टडी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देवन इसी चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 की। क्लास 10th आरबीएससी का कोर्स चल रहा है अपना। देखिए क्लास जो 10th है अपना, उसमें जो आपका एक्सरसाइज 6 है, जो चैप्टर आपका 6 है, उसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यह त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। और जो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, जो इंग्लिश वर्ड है, अगर अपन उसे शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब तीन, गौन मतलब क्या होता है भुजा, और जो मैट्री होता है उसका मतलब क्या होता है मापन। ठीक है, तो यहाँ पर तीन भुजा का मापन होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है तीन भुजा किस में होती है, अपनी त्रिभुज में होती है। तो अपनी एक तरह से पता चल गया अपन को कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किससे रिलेटेड होती है, एक त्रिभुज से रिलेटेड होती है। किससे संबंधित होती है, एक त्रिभुज से संबंधित होती है। लेकिन त्रिभुज से तो बहुत सारे होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड नहीं होती, केवल एक त्रिभुज होता है अपने पास, और उस त्रिभुज का नाम है क्या, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का मतलब क्या है, देखो अनुपात। यहाँ पर अनुपात किसका होगा, एक समकोण त्रिभुज की भुजा व कोणों के मध्य जो संबंध होता है, भुजा व कोण, भुजा मतलब साइड और कोण मतलब एंगल, तो एंगल और साइड के मध्य जो भी रिलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, जो अनुपात होगा। ठीक है, जो रेशो होगा उसको बोलेंगे अपन क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इतना बस समझ आ गई। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, देखिए समकोण त्रिभुज होता है अपने पास इस तरह का। ठीक है, ये अपना ए पॉइंट हो गया, ये बी और ये सी। यहाँ पर क्या है, दो न्यून कोण होंगे, इसमें क्या होंगे, दो न्यून कोण होंगे, मतलब एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे, दो एक्यूट एंगल मतलब दो न्यून कोण होंगे, 90 डिग्री से छोटे होते हैं जो। यहाँ पर होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब सॉरी राइट एंगल होगा, यहाँ पर समकोण होगा। तो इस तरह से आपने देखा एक त्रिभुज, इसमें क्या होता है, एक समकोण होता है, ए बिंदु और सी बिंदु पर के लिए एक्यूट एंगल ले लिए, न्यून कोण ले लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास एक समकोण त्रिभुज आ गया, और इसके जो कोण है इसको मान लेते हैं अपन, एक को क्या थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा कोण के सापेक्ष क्या निकालते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। ठीक है, देखो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या करना होता है, जो थीटा है, जो अपन ने कोण, एक न्यून कोण का मान लिया अपन ने थीटा, इसी के सापेक्ष क्या करते हैं मन, इसी के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य क्या कर लेते हैं, अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। उसी अनुपात को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो ये तो अपन को आगे समझ ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है। देखिए अब आपकी जो 6th क्लास जो सॉरी चैप्टर 6 में आपके क्या दिया है, सबसे पहले 6th एक्सरसाइज में आपको एक टेबल है, क्या एक टेबल है, वो आपको टेबल क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, तो या फिर क्या होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए बनानी। ठीक है, बनानी मतलब अब देखो आपके पास 6 मान होते हैं, क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और उसके बाद होता है सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये क्रम होता है किसमें, अपनी टेबल जो बनेगी उसमें यही क्रम होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन किसका उल्टा होता है, उसका व्युत्क्रम होता है कॉसेक का। ठीक है, तो 1/sin क्या होता है, कॉसेक। देखिए जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको, अगर आपको टेबल बनानी है तो ये जो रूल बता रहा हूँ मैं आपको रखने पड़ेंगे याद, मतलब साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होता है, 1/cosec थीटा के बराबर होता है। मतलब साइन जो होगा वो व्युत्क्रम किसका होगा, कॉसेक का, मतलब कॉसेक यहाँ कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन यहाँ जाएगा। दूसरा क्या होता है, कॉस किसका होता है, सेक का, साइन किसका हो गया, कॉसेक का, कॉस किसका होता है, सेक का, तो कॉस थीटा जो होगा 1/sec थीटा, मतलब कॉस थीटा जो होगा सेक का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा। और तीसरा देखो यहाँ पर टेन किसका हुआ, उल्टा। अगर मैं बात करूँ टेन थीटा की, टेन थीटा आएगा 1/cot थीटा। ठीक है, तो ये तीन सूत्र तो आपको याद होने चाहिए। क्या है गया, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का, कॉस किसका उल्टा है, सेक का, और टेन किसका उल्टा है, कॉट का उल्टा है, व्युत्क्रम है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास साइन का मान आ गया आपके पास सारणी में, आपको किसका निकालना है, कॉसेक का निकालना है, और साइन का मान लो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आप अब किसका मान निकालना है, कॉसेक का निकालना है, तो क्या कर दो कि इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/2। ठीक है, 2/1 है ये, तो 1/2 हो गया, व्युत्क्रम उल्टा हो गया। तो इस तरह से क्या निकाल सकते हो आप, कॉस का मान पता है तो सेक का निकाल सकते हो, टेन का मान पता है तो कॉट का निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई इनकी। अब देखो आगे 2 सूत्र अपने पास, चौथा क्या होगा, देखो
साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। अपन अगर बात करें आगे, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, पहले क्या था, साइन बटा कॉस था, अब क्या हो गया, कॉस बटा साइन हो गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 5 सूत्र तो आपको याद रखने हैं, क्या बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए। आपको ये 5 सूत्रों को आराम से याद हो सकते हैं। आपको साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, कॉस कितना होता है, किसका उल्टा, सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉट का उल्टा होता है टेन, और यहाँ पर साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर 5 सूत्र, और ये सभी सूत्र क्या काम आएंगे, आपके टेबल बनाने में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं, देखिए टेबल जो अपने पास, अब देखो टेबल जो बनेगी अपने पास वो कौन कौन से मानों के लिए बनेगी, मतलब समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज में अपने थीटा माना था, जो कोण माना था, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर क्या माना था, थीटा, और यहाँ पर क्या था, बी, यहाँ पर ए, और यहाँ पर सी, ए बी सी था समकोण त्रिभुज में। ये 90 डिग्री है, और ये कौन सा है, थीटा। तो इस थीटा कोण के सापेक्ष क्या निकालेंगे, हम सभी त्रिकोणमितीय मानों को निकालेंगे। और यहाँ पर थीटा क्या क्या हो सकता है, देखो थीटा आपके पास हो सकता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री। तो इन 5 मानों के लिए आप क्या निकालेंगे, थीटा के मान, जो त्रिकोणमितीय मान होंगे, ठीक है, वो निकालेंगे अपन थीटा के लिए। ठीक है, तो अपने पास सारणी जो बनेगी वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए क्या बनेगी, अपनी टेबल सारणी बनेगी, त्रिकोणमितीय मान निकालेंगे जिसके लिए अपन। ठीक है, तो देखो अपन बनाते हैं सारणी। देखिए अपन क्या करते हैं, टेबल का निर्माण शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिया है कोण डिग्री और रेडियन में दे रखे हैं। ठीक है, देखो ऊपर जो मान दे रखे हैं कोणों के वो डिग्री में है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा जो मान है अपन को रेडियन में दे रखे हैं, 0 रेडियन, π/6 रेडियन, π/4, π/3 और π/2। एक बात अपन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो π/6, पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, आपको 6 हो गया, 6 18, कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया ऊपर। ठीक है, इसी तरह अगर आप 180 में 4 का भाग दोगे, 4 चौक 16, कितनी चाहिए, 2, 4 पंजे 20, क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह से डिग्री निकाल सकते हो, यहाँ से रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको डिग्री के मान ऊपर दे रखें और रेडियन के मान आपको ऊपर दे रखें। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री पर 0 रेडियन का मान बराबर होता है 30 डिग्री पर रेडियन कितना होगा, π/6 होगा, 45 डिग्री पर रेडियन का मान कितना होगा, π/4, और 60 डिग्री पर रेडियन का मान कितना होगा, π/3 होगा, और 90 डिग्री पर रेडियन का मान होगा π/2। मतलब 180 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 90 ही आएगा। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब देखो आपको करना है क्या, टेबल का शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गिनतियाँ लिखनी है, 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से स्टार्ट करना है गिनती को और 4 तक लिख लेना है। उसके बाद सबके बटा में क्या लगा देना है, 4 4 लगा देना है। क्या लगा देना है, 4 4, सबके हरों में 4 4 लगा देना है। ठीक है, 4 4 लगा दिया। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर वर्गमूल कर देना है। क्या कर देना है, उसके बाद वर्गमूल कर देना है। क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है। वर्गमूल कर दिया आपने और इतना काम आपका खत्म हो गया। अपन शुरू करेंगे मान निकालना। क्या करेंगे, शुरू करेंगे मान निकालना। सबसे पहले निकालेंगे साइन का। अब देखो 0 में जब 4 का भाग दोगे, क्या करोगे, 0 में जब आप 4 का भाग दोगे तो देखो 0 में 4 का भाग दो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया मान साइन 0 का 0 आ गया। साइन 0 का मान क्या आ गया, साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 0। यहाँ पर देखो 1/4, 1/4 का वर्गमूल करना है आपको। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, बटा में 4 का वर्गमूल जो करेंगे, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर आ गया मान 1/2। क्या आ गया आपके पास, 1/2 मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान आ गया आपके पास 1/2। यहाँ पर देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या होगा, ये अपने पास 2/4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो अपने पास क्या आ गया, 1/2 का क्या आ गया, अंडर आ गया। यहाँ पर 1 का अंडर क्या होता है, 1 ही होता है, अंडर 2 लिख लेंगे नीचे। तो आपके पास ओवरऑल क्या आ गया, 1/√2 आपके पास क्या आ गया, साइन 45 का मान आ गया 1/√2। ठीक है, इसको हल किया। अब देखो इसको हल करेंगे तो 3 का अंडर तो 3 ही होता है, अंडर3 ही होगा इसका। ठीक है, 4 का अंडर जाएगा कितना, 2, 4 का क्या जाएगा, वर्गमूल 2 जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से अंडर3/2। कैसे आया, 3 का अंडर तो निकाल सकते हैं आप, तो क्या लगा देंगे, 3 पे तो अंडर लगा दिया, 4 का वर्गमूल निकाल दिया, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए अपने। और आगे देखो 4 में जब 4 का भाग देंगे अपन,
4 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और एक अपॉन एक क्या होता है, और 1/1 कितना होता है, एक ही होता है। और एक जो एक का वर्गमूल कितना होता है आपके पास, एक ही होता है। क्या होता है, एक का वर्गमूल एक ही होता है। तो इस तरह से आपके पास साइन के मान आ गए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। साइन 0 डिग्री पर 0 मान होता है, साइन 30 डिग्री पर कितना मान होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखो आपको क्या निकालना है, कॉस का निकालना है। किसका निकालना है, कॉस का। जो साइन के मान आए हैं उनको अवरोही क्रम में लिख दो। अवरोही क्रम मतलब इस क्रम में, जिस क्रम में अभी है उसका उल्टा लिख दो। लिख दो इस जिस क्रम में साइन के मान है, साइन के मानों को उल्टा क्रम में लिख देंगे तो क्या हो जाएंगे, वो कॉस के मान हो जाएंगे। ठीक है, देखो एक आगे यहाँ पर √3/2 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर √3/2 यहाँ पर आ गया। उसके बाद 1/√2 यहाँ यहीं पर रहेगा, 1/√2 कहाँ पर रहेगा, यहीं पर रहेगा ये। आगे देखिए 1/2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और जो 0 है वो कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अब आपको किसका निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था, सूत्र बताया था कि tan थीटा जो होता है वो साइन बटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan का मान निकालना है, क्या करना पड़ेगा, साइन में कॉस का भाग देना पड़ेगा। तो साइन का मान ये है, कॉस का मान ये है, तो साइन में कॉस का क्या देंगे, भाग देंगे। देखो 0 में क्या करेंगे, 1 का भाग, और 0 में आप 1 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार ही जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर tan 0 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें इसका भाग देना है, मतलब 1/2 में आप भाग देना है किसका, किसका भाग देना है, √3/2 का। जब भाग दोगे तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा अपने पास, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास क्या आ गया, 1/√3 आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास tan 30 का मान आ गया 1/√3। क्या आ गया, tan 30 का मान 1/√3 आ गया। अब देखिए आगे करते हैं, अब क्या करेंगे, साइन 45 में cos 45 का भाग देंगे। देखो 1/√2 में अपन क्या करेंगे, 1/√2 का भाग देंगे। जब ऐसे लिखेंगे इसे गुणा करके तो √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा 1, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 और 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस तरह से tan 45 का मान क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अब देखो आपको क्या करना है, tan 60 का मान निकालना है। तो क्या करना है आपको, वापस से साइन वाले में कॉस का भाग दे देना है। देखिए क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो साइन का मान क्या है, √3/2, इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, √3 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, √3 आ गया। किसका मान, tan 60 का मान आ गया √3। अब देखो क्या करना है आगे, tan 90 का मान निकालना है। तो देखो 1 में जब 0 का भाग दोगे, क्या 1 में 0 का भाग जाएगा, क्या 1 में 0 का भाग जा सकता है, नहीं जा सकता। तो निर्धारक रूप है, तो यहाँ पर क्या जाएगा पास, tan 90 का मान आ जाएगा पास इन्फिनिटिव, क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, tan 90 का मान आ गया पास कितना, अनंत आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉट के मान निकालने हैं। वापिस से क्या करेंगे, tan के जो भी मान आए हैं उसको क्या कर दो, उल्टे क्रम में बिठा देंगे। मतलब अनंत वहां पर है, इसका मान tan 90 का मान अनंत है, तो ये अनंत जो है वो किसका मान हो जाएगा, cot 0 का मान हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या जाएगा, अनंत आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, √3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, 1 तो 1 रहेगा, यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 0, तो 0 कहाँ जाएगा, cot 90 का मान बन जाएगा 0। तो इस तरह से देखो आपके पास क्या आ गया, cot के मान आ गए cot 0 डिग्री अनंत, cot 30 का मान आ गया √3, cot 45 का मान 1 और cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान 0। आगे चलते हैं अपन sec का मान निकालते हैं। ठीक है, और sec का मान निकालने के बाद cosec का निकालने के लिए sec के क्या कर देंगे, उल्टे कर देंगे, अपने पास sec cosec के भी आ जाएंगे। sec का मान क्या होता है, देखो मैंने आपको एक सूत्र बताया था अभी, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा बराबर sec थीटा होता है। तो cos का उल्टा कौन होता है, sec होता है। ठीक है, तो sec अपन को निकालना है, cos के मान ये रहे, देखिए cos के मानों को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो किसके मान जाएंगे, sec के मान। देखो 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आ रहा है, तो इससे sec 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, 2/√3, 2 में √3। इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, √2 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। और इसका उल्टा मतलब अब 0/1 है, क्या ये 0/1 है, क्या ये 0/1। तो इसको क्या करेंगे, 1/0 कर देंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे तो 1 में क्या देंगे, 0 का भाग, और जब 1 में 0 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। तो अपने पास sec 90 का मान क्या आ गया, अनंत आ गया। क्या आ गया, sec 90 का मान, sec 90 का मान आ गया अनंत। ठीक है, अब क्या कर देना है, cosec के मान निकालने के लिए
सेक के मानों को उल्टे क्रम में बिछा देना है। अनंत है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनंत, उसके बाद 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर √2 तो √2 रहेगा ही, ये जो 2/√3 है कहाँ चल जाएगा, कॉसेक 60 का मान बन जाएगा। और यहाँ पर जो 1 है जो सेक 0 का मान है वो किसका मान बन जाएगा, कॉसेक 90 का मान बन जाएगा, मतलब 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से देखो आपके पास साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के क्या आ गए, सभी त्रिकोणमितीय मान आ गए। क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने डिग्री लिखे, उसके बाद रेडियन मान लिखे, उसके बाद हमने क्या किया 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग की, उसके बाद सबके डिनोमीटर में मतलब हर में क्या लगा दिया 4 4 लगा दिया, उसके बाद आपने सभी पे क्या लगा दिया वर्गमूल लगा दिया। इन वर्गमूलों को क्या किया सॉल्व करने पर, इन वर्गमूलों को सॉल्व करने पर आपके पास किसके मान आ गए, साइन के मान आ गए। साइन के मान जो आए उनके उल्टे क्रम में क्या हो गए, कॉस के मान हो गए। साइन में कॉस का भाग देने पर टैन के मान आ गए, टैन के उल्टा अगर किसके आ गए, कॉट के आ गए। सेक का निकालना था तो सेक के जो मान निकलेंगे वो कॉस के मानों को क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। √3/2 का मान क्या होता है, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा इसका मान, 1/2 2 हो जाएगा, और 0 में क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। कॉसेक का निकालने के लिए सेक के कर देंगे, उल्टे क्रम में बिछा देंगे। इस तरह से देखा आपने, अपने जो टेबल है वह बनाना बहुत ही आसान है। आप प्रैक्टिस करोगे 2 या 3 बार आपको बहुत ही कंठस्थ हो जाएगी और आपको टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको मुंह जबानी आपको कंठस्थ हो जाएंगे। क्या मान, जैसे मैं पूछता हूँ cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, इस तरह से cot 45 का मान भी क्या होता है 1। आपको क्या कर देखो याद हो जाएगा, sin 0 का मान 0, cos 90 का मान क्या होता है 0, ठीक है। sin 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, ठीक है। व्युत्क्रम उल्टे उल्टे याद कर लें। tan और cot के 45 के मान क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। sin cos के 45 के मान क्या होते हैं, 1/√2 1/√2 होते हैं, ठीक है। sec और cosec, sec और cosec के 45 के मान क्या होते हैं, √2 और √2 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ मान सिमिलर है उनको आप आराम से याद कर लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने देवेन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।